हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम कंप्यूटर की प्रैक्टिस सीरीज़ स्टार्ट किए थे, जिसमें अब तक हमने 4 यूनिट की कंप्लीट क्लासेस करा दी हैं, जिसमें हमने अब तक 250 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी है। इसके बाद हम अपनी 5वीं यूनिट जो साइबर सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो हम आपको उधर कराएंगे, लेकिन 5 आपको प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे जिसमें 50-50 क्वेश्चन होंगे। तो 250 क्वेश्चन यहाँ हो गए। कुल मिलाकर फिर 100 क्वेश्चन के आसपास की मैराथन और लगा देंगे, तो आपके कुल मिलाकर यूँ मानिए कि 1000 क्वेश्चन के आसपास हम करा देंगे। ठीक है, इस पूरे सीरीज़ में तो 1000 क्वेश्चन काफ़ी होते हैं, पूरा सिलेबस हो जाएगा। अगर थ्योरी के नोट्स चाहिए तो आप हमारा कंप्यूटर का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या आपको पीडीएफ चाहिए जो हमने प्रैक्टिस सीरीज़ कराई हैं उनकी पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर क्या है व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर के ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और सारे जितने भी नोट्स हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के वो सारे आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, आप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देखते हैं, यहाँ देखिए हम डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं कराएंगे क्योंकि हमने क्लास में काफ़ी डिटेल में कराया है। तो इस प्रैक्टिस सेट का मतलब ये है आपको आंसर बताने हैं कमेंट सेक्शन में। पहले का अगर आपको लग रहा है बी है तो आप 1 लिख कर बी बताना है, तो हमसे पहले अटैम्प्ट आपको करना है। आप सारे आंसर बताइए, उसके बाद हम बताते चले जाएंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज कर कर आप पढ़कर क्वेश्चन को फिर बताइए। पहला क्वेश्चन है द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश जनरेशन। कितनी जनरेशन पढ़ाई थी हमने आपको? टोटल 5 जनरेशन कराई थी, जिसमें हमने फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, फिर इसमें हमने बताए थे कौन कौन से कंप्यूटर हैं। ठीक है, स्पीड कितनी होती है, सारी चीज़ें हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास में आपको बताई थी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है, 5 जनरेशन में डिवाइड किया है। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ स्पीड यूज्ड फॉर सुपर कंप्यूटर इज। ठीक है, सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है ये भी बताया था, फ्लॉप्स। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या? फ्लॉप्स। फ्लॉप्स की आपको फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बतानी है कि क्या होती है। ठीक है, आप कमेंट कर कर फ्लॉप्स की फुल फॉर्म भी बताओगे क्योंकि आपको फुल फॉर्म भी कराई हुई हैं। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? परफेक्ट वर्क, इजी प्रोसेसिंग, राइटर या ऑल ऑफ दिस? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अभी हमने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कराया है, तो वो 6th यूनिट जो रहेगी हमारी वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही रहेगी, उसमें हम आपको ये सारी बातें पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द फास्टेस्ट मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज। इनमें से कौन सी फास्टेस्ट मेमोरी है कंप्यूटर सिस्टम में? रोम, रैम या कैश? कैश मेमोरी बताई थी ना, कैश मेमोरी। ठीक, भूले तो नहीं हो ना, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 15-20 दिन ही हुए हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? कैश मेमोरी। नेक्स्ट है व्हेन अ कंप्यूटर प्रिंट्स अ रिपोर्ट दिस आउटपुट इज कॉल्ड। ठीक है, जब कंप्यूटर क्या करता है, प्रिंट करता है किसी रिपोर्ट को, दिस आउटपुट इज कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है? तो सिंपली उसको हार्ड कॉपी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? हार्ड कॉपी। नेक्स्ट है इट रेस्पॉन्ड्स टू एन इवेंट विद इन अ प्री डिटरमाइंड टाइम। इसको क्या बोला जाएगा? ठीक है, अगर कोई इवेंट है, ठीक है, इट रेस्पॉन्ड टू एन इवेंट विद इन अ प्री डिटरमाइंड टाइम। ठीक है, जो पहले से ही डिटरमाइंड है कोई इवेंट, उसको क्या बोलेंगे? रियल टाइम प्रोसेसिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्लोएस्ट मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम। सबसे स्लोएस्ट कौन सी होती है? सबसे जो धीरे धीरे काम करती है, तो वो CD रोम होती है। कौन सी? CD रोम। फुल फॉर्म इसकी क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द बैकग्राउंड स्क्रीन एंड मेन एरिया ऑफ विंडोज वेयर यू कैन ओपन एंड मैनेज फाइल्स एंड प्रोग्राम इज नोन एज। देखिए, अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स का ये भी रहेगा कि सर हिंदी में क्यों नहीं कराए। देखिए, इंग्लिश में ये बिल्कुल इजी लैंग्वेज है, वही क्वेश्चन है एक तरह से
जो हमने आपको उधर प्रैक्टिस कराई थी, बस थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ चेंज है, बाकी सब एज इज इट जैसे वहाँ पर हैं एज इट इज़ बिल्कुल ऐसे ही हैं। लैंग्वेज कोई टफ नहीं है, सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, हिंदी इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है, तो आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ज़्यादा टफ इंग्लिश में नहीं लिखे गए हैं, ठीक। तो हाँ, 8th क्वेश्चन था द बैकग्राउंड स्क्रीन एंड मेन एरिया ऑफ द विंडोज वेयर यू कैन ओपन एंड मैनेज फाइल्स एंड प्रोग्राम इज नोन एज। अब आप अपना लैपटॉप या पीसी खोल कर बैठे हो, तो इसकी जो स्क्रीन है उसको क्या बोला जाता है, सिंपली डेस्कटॉप बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, डेस्कटॉप। नेक्स्ट है यू कैन चेक स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बाय द डैश ऑप्शन। कंप्यूटर में जो स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं किस ऑप्शन से चेक की जाती हैं, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर से, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द आईसी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर्स इज मेड ऑफ। ये क्वेश्चन हमने कराया हुआ है, ठीक है। आईसी चिप किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की, ठीक है, बताया था ना, सेमीकंडक्टर और सिलिकॉन, कराया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट है आ ब्राउज़र इज। ब्राउज़र क्या है, ब्राउज़र सिंपली आ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड फॉर व्यूइंग वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट, ठीक है। ये हमने सेकेंड यूनिट में कराया हुआ है। नेक्स्ट है एन एरिया ऑफ मेमोरी और डिस्क डेट इज असाइंड टू स्टोर ईमेल मैसेज सेंड बाय अदर यूजर्स, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है, एन एरिया ऑफ मेमोरी, ठीक है, कोई एक एरिया मेमोरी का, और डिस्क डेट इज असाइंड टू स्टोर ईमेल मैसेजेस सेंड बाय अदर। किसी ने ईमेल भेजा, ठीक है, कहाँ पर वो असाइन होंगे, तो सिंपली कहाँ होंगे, मेल बॉक्स में, ठीक है, किस में, मेल बॉक्स में। नेक्स्ट गर्व ऐप के बारे में बताया था, गर्व ऐप कब लॉन्च की गई, ऑप्शन देखिए क्लोज हैं, 15, 16, 17, 18, तो इसका सिंपली क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए 2015 में गर्व ऐप लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है इन उबंटू विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज डैश, ठीक है। उबंटू में किसको डैश भी बोला जाता है, सर्च योर कंप्यूटर को, ठीक। नेक्स्ट है द सेव एज डैश डायलॉग बॉक्स कैन बी यूज्ड, ठीक है। यहाँ पर सेव एज जो है, ठीक है, द सेव एज डैश डायलॉग बॉक्स कैन बी यूज्ड, इसका सही आंसर क्या होगा, फॉर सेविंग द फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम टू सेव, ये भी सही है, टू सेव फाइल बाय सम अल्टरनेटिव नेम, टू सेव फाइल इन अ फॉर्मेट अदर देन वर्ड, तीनों ही इसका सही आंसर है, ठीक है। आप सेव किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो। द डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेड इन कॉक इज, ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, पोर्ट्रेट, ठीक है। पोर्ट्रेट वर्जन क्या होता है, पोर्ट्रेट इस तरह से होता है, और लैंड स्केप कैसा होता है, इस तरह का होता है, ठीक है। ये लैंडस्केप है, ये पोर्ट्रेट है। व्हेन यू क्रिएट अ चार्ट ऑन अ सेपरेट शीट इन द सेम वर्कबुक इट इज़ कॉल्ड, ए और एन, ध्यान से पढ़ना है। व्हेन यू क्रिएट अ चार्ट ऑन अ सेपरेट शीट इन द सेम वर्कबुक, उसको क्या बोलेंगे, चार्ट शीट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चार्ट शीट। द फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउज़र फॉर द WW वॉज नेम्ड, ये भी बताया था, मोज़ेक, क्या है, मोज़ेक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या फंक्शन है, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, तीनों ही इसका सही आंसर है, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। डीवीडी की फुल फॉर्म पूछी है, डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्क। नेक्स्ट है द सेंसर्स शुड बी कनेक्टेड टू द क्लाउड यूजिंग वेरियस मीडिया ऑफ, ठीक है, इसका सही आंसर है कम्युनिकेशन, संचार। IPv4 एड्रेसेस आर डैश बिट्स लॉन्ग, ठीक है। IPv4 का बताया था 32 और 128 बताया था किसका, IPv6 का, ठीक है, ध्यान रखना इन दोनों को। नेक्स्ट है 23rd प्रेसिंग डैश इज अ क्विक वे टू सेंटर अ पैराग्राफ, अगर सेंटर में लाना है तो Ctrl+E करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, Ctrl+E, ठीक। चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल किसको बोलते हैं, ठीक है, ईमेल कैन नॉट एड्रेस मैनी यूज़र्स, ये गलत है, कर सकता है, मैनी यूज़र्स को भी एड्रेस करता है। डज, आपको CC BCC कराया था ना,
डज नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन गिवन टू फर्स्ट क्लास मेल, तो ये भी गलत है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ऑलवेज यूजेज ब्रिज टू सेंड मैसेज इन डिफरेंट नेटवर्क, ठीक है, तो ये भी गलत है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है अलाइनमेंट बटन्स आर अवेलेबल ऑन द, ठीक है, अलाइनमेंट बटन कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, फॉर्मेटिंग टूल बार। जो अलाइनमेंट बटन है कहाँ अवेलेबल होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार में। ये अभी चैप्टर कराया नहीं है, तो जब ये चैप्टर भी कराएंगे आपको MS वर्ड का, तो वहाँ पर ये चीज़ें बता देंगे। शॉर्टकट की, दिस शॉर्टकट की इज यूज टू कैंसिल एंड एंट्री इन द सेल और फॉर्मूला बार, तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, टैब का, ESC का या होम का, तो इनमें से किसी का नहीं किया जाता, ठीक। फर्स्ट नेटवर्क बताया था, ARPANET बताया था आपको सिंपली, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर, तो इम्प्रेस इसका सही आंसर है। फॉर अ स्मॉल वेबसाइट वन नीड्स टू बाय स्पेस फ्रॉम द, ठीक है, अगर स्मॉल वेबसाइट है तो क्या करना पड़ेगा, वन नीड्स टू बाय स्पेस फ्रॉम द, कहाँ से, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या टेलीफोन एक्सचेंज ISP, तो इनमें से कोई सा भी आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट है तीसवा, डैश इज यूज टू क्रिएट अ फाइल ऑफ डॉक्यूमेंट सच एज फॉर्म्स, लेटर्स और लेबल्स, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मेल मर्ज, क्या होगा, मेल मर्ज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड, इनमें से क्रेडिट कार्ड के टाइप तीनों ही हैं, रिवार्ड, लो इंटरेस्ट और सिक्योर्ड, तीनों बताए थे ना, तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा। द डैश ऑफ अ सिस्टम इंक्लूड्स द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन, तो इसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है, जिसमें प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक। नेक्स्ट अगर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेस प्रोग्राम्स डेट आर करंटली रनिंग, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, टाइटल बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार, टास्क बार, सारे आपको अभी कराएंगे, ये अभी कराया नहीं है चैप्टर, इसलिए ये क्वेश्चन कुछ आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। विच टाइप ऑफ डेबिट कार्ड इंक्लूड द लोगोज ऑफ मेजर कार्ड सच एज वीज़ा और मास्टर कार्ड, ये कराया हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्या है, ऑफलाइन इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ प्राइमरी मेमोरी, इनमें से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है, कार्ट्रिज टेप, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, तो इनमें से प्राइमरी कोई सी भी नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एम्बेडेड इनटू अ स्लाइड्स, ठीक है, तो फिर से पढ़ना है इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एम्बेडेड इनटू अ स्लाइड, तो वेब पेज, वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप, तो तीनों इसका सही आंसर है। ईमेल कुड बी अटैच्ड विद फाइल्स, ठीक है, ईमेल के साथ आप टेक्स्ट भी कर सकते हो, इमेज भी, ऑडियो भी, तो सही हो जाएगा ऑप्शन डी। वर्ड प्रोसेसर क्या है, वर्ड प्रोसेसर आ प्रोग्राम विच प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर क्रिएटिंग, व्यूइंग, एडिटिंग एंड मैनिपुलेटिंग टेक्स्ट बिफोर प्रिंटिंग, तो इसको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। नेक्स्ट है 39वां, इट इज़ एन अमेरिकन साइट विच प्रोवाइड बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सर्विस, तो क्या है ये, लिंक्डइन है, बताया था ना, यहाँ आप अपनी प्रोफाइल भी बना सकते हैं, ठीक। मैग्नेटिक टेप स्टोरेज इज प्राइमरली यूज्ड फॉर, तो बैकअप के लिए इस्तेमाल किया जाता है मैग्नेटिक टेप स्टोरेज का। GUI की फुल फॉर्म पूछिए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सिंपल है, ग्राफिकल, सॉरी ये जियोग्राफिकल कर दिया है, इसको इरेज करना है, जियोग्राफिकल नहीं है, ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं जैसे हम हो गए ना, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है, जियोग्राफिकल नहीं है, उससे कंफ्यूजन हो गई, ठीक। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट देखें, अ पर्सन हु राइट्स अ ब्लॉग और वेब ब्लॉग इज नोन एज, ब्लॉगर बोलते हैं, आपसे पूछा भी था ब्लॉगर और ब्लॉगर में अंतर। नेक्स्ट ORS की फुल फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है, E-हॉस्पिटल बताया था ना, वहाँ ये चीज़ें बताई थी आपको ORS। व्हेन यू एक्टिवेट द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर, तो क्या इसका सही है, इट डिस्प्लेज द मिसस्पेल्ड वर्ड्स इन द डायलॉग बॉक्स, सही आंसर यही होगा। 45वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डायनेमिक रोम।
4 क्वेश्चन और हैं। 46वां, इन प्रिंट डायलॉग बॉक्स यू कैन सेलेक्ट, ठीक है। प्रिंट डायलॉग बॉक्स में आप क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, एनी ऑफ दीज, ठीक है। ये भी इवन पेजेस, ओड पेजेस, ऑल पेजेस इन अ रेंज। बाय डिफ़ॉल्ट कॉक पोजीशन टेक्स्ट इन अ सेल, तो किधर होगी, सेंटर में होगी या लेफ्ट अलाइंड, तो लेफ्ट की तरफ से चलती है, लेफ्ट अलाइंड होगी। व्हाट विल अलाउ यू टू सेलेक्ट एंटायर डॉक्यूमेंट, तो सेलेक्ट ऑल करना पड़ेगा। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन मीन्स, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, डेटा। और लास्ट क्वेश्चन है, यू कैन डाउनलोड उमंग ऐप फ्रॉम द, कहाँ से, गूगल प्ले स्टोर से भी कर सकते हो, एप्पल ऐप स्टोर से भी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट 1 कराया। प्रैक्टिस सेट 1 में टोटल 50 क्वेश्चन, देखिए स्पीड में इसलिए कराए हैं क्योंकि ये चीज़ें आपको पहले से हमने करा दी हैं, ठीक है। यही मानकर चल रहे हैं कि आपका ये एक तरह से रिवीजन है, ठीक है। आप अपना स्कोर बताना, 50 में से आपका कितना स्कोर रहा है, ठीक है, बताना ज़रूर, क्योंकि आप पार्टिसिपेट करते नहीं हैं, ठीक। नोट्स चाहिए तो जो हमने 250 क्वेश्चन बना रखे हैं अब तक, ठीक है, वो नोट्स चाहिए जो हमने टाइप कर और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में किए हैं। एक तरफ इंग्लिश है, एक तरफ हिंदी है। तो उन नोट्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, तो आपको उस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।